जब यहाँ से हमारी बहन इलेक्शन लड़ रही है तो हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम वोट काटने के लिए आ रहे हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आपने क्या किया काराकाट के इस पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए, और आप जानते हैं कि जितने आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार के सरजमीन यानी काराकाट से आपने सुनने का काम किया कि वो क्या बोल रहे थे। और काराकाट लोकसभा का जो 7वें चरण में चुनाव होने वाली है और 6 चरण का चुनाव लगभग 23 तारीख को मुकम्मल कर लिया गया और 23 तारीख को ही ये काराकाट लोकसभा चुनाव सीट पे आने का काम किए। काराकाट से जैसे कि इनकी प्रत्याशी है प्रियंका चौधरी, इनके पक्ष में ये चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इनसे पहले इनको आना था शिवहर लोकसभा सीट पे, जो कि ढाका विधानसभा के अंदर पूरी तैयारी कर ली गई थी। इम्तियाज जलील साहब, अख्तरुल इमान साहब, जितने भी इनके पार्टी के छोटे बड़े नेता थे सब पहुंच गए थे। और लास्ट में मतलब ऐसा वक्त आया कि असद साहब पहुंच नहीं पाए और लोग बहुत मायूस होकर घर वापस चले गए, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग इनको सुनने के लिए, देखने के लिए शिवहर लोकसभा के अंदर, ढाका के विधानसभा के अंदर लोग पहुंचे थे ढाका हाई स्कूल के फील्ड में। लेकिन आज जो कि 6ठा चरण का चुनाव चल रहा था तो असद साहब और काराकाट लोकसभा प्रियंका चौधरी के पक्ष में वोट डालने के लिए, लोगों को अपील करने के लिए लोकसभा के अंदर पहुंचे हुए। और इन्होंने बताने का काम किया कि प्रियंका चौधरी आपके लिए बहुत ही बेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छी कैंडिडेट साबित होने वाली है। अगर इनकी बात करती है तो अभी ये प्रेजेंट में जिला पार्षद है काराकाट से, और जितने भी यहाँ के कैंडिडेट है वो सब बाहरी है। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग इनके पक्ष में वोट डालने का काम करें। और आपको पता ही है कि जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं वहां कुछ माहौल अलग सा हो जाता है, वहां की फिजा जो है वो बदल जाती है। तो बिहार में बहुत कोशिश किया गया शिवहर में लाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को, बहुत हर मुमकिन कोशिश की गई, किसी न किसी तरीके से इनको लाया जाए शिवहर के अंदर। हर चीज़ हो गई थी, तैयारी हो गई थी, हर जो भी परमिशन वगैरह का होता है वो तैयारी कर ली गई थी, लेकिन आखिर वक्त तक नहीं आ पाए। और देखिए 23 तारीख को यहाँ पर पहुंच चुके। तो ये बाई रोड आए, जैसे कि फ्लाइट से आए पटना, और पटना से फिर वो बाई रोड वहाँ जाने का काम किए। और यहाँ जो शिवहर आने वाले थे वो बाई फ्लाइट आने वाले थे हेलीकॉप्टर के द्वारा यूपी से, जैसे कि अख्तरुल इमान साहब और इम्तियाज जलील साहब ने बताने का काम किया कि उनको आने के लिए कितनी परेशानी यहाँ हो रही है, उनको रोका जा रहा है हर जगह से। तो अब कुछ समय अगर वक्त बाकी रहता है तो लोग पहले से ही तैयारी करते हैं। जैसे कि अभी अभी 23 तारीख आज हुआ, अभी 6ठा चरण का चुनाव चल रहा है और अभी 7वें चरण में समय है, इसलिए पहले ही आने का काम किए पटना के अंदर। और पटना जैसे कि आपको पता है कि 2 सीट पे ये जाने वाले हैं, खासतौर से जैसे पाटलिपुत्रा पे जाने वाले हैं और वहां से लालू यादव की बेटी मीसा भारती लड़ रही चुनाव, और वहां से फारूक जी लड़ रहे हैं जो कि MIM टिकट से। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काराकाट जो कि यहाँ से पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन से, और ये MIM की तरफ से काराकाट लोकसभा से जो कि प्रियंका चौधरी जी, तो इन्होंने टिकट जो है लोअर कास्ट को यहाँ से देने का काम किया, कहीं अपर कास्ट कहीं लोअर कास्ट। तो इस बार जो असद साहब ने जो टिकट देने का काम किया वो हर समाज के, हर तबके के लोगों को देने का काम किया। कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो असद साहब के ऊपर जो एक धब्बा लगता है मुस्लिम का, तो ये उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और हैदराबाद की पार्टी का एक धब्बा लगता है, उनसे भी ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देश के अलग अलग कोने तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के लोगों को ये टिकट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि महिला को टिकट देने का काम किया, प्लस में लोअर कास्ट के महिला को टिकट देने का काम किया। कहीं फारूक शेख को पाटलिपुत्रा से दिया, राणा रंजीत को दिया जो शिवहर से। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को इन्होंने टिकट देने का काम किया। जो धब्बा लगता है उनसे ये कहीं ना कहीं मतलब निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक इसमें कामयाब भी होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, जहां पर एक असद साहब के आने के बाद मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है। और अलग अलग जैसे उपेंद्र कुशवाहा के लिए मोदी जी भी 23 तारीख को काराकाट पहुंचने का काम किए थे। और पवन सिंह के आपको पता है पूरा सुपरस्टार भोजपुरी के सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, उनके लिए प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। और एक तरफ से असद साहब पहुंचे अपनी पार्टी के कैंडिडेट प्रियंका चौधरी के लिए, और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कि कुशवाहा ये पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। और अलग अलग रैलियां यहाँ पर देखने को मिल रही है और पार्टी भी काफी मजबूत लेवल पर यहाँ
चुनाव लड़ रही है, हर पार्टी मजबूत लेवल पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। तो ये काराकाट सीट जो कि 7वें चरण की अगर बात करते हैं बिहार के अंदर, तो हॉट सीट एक तरीके से माना जा सकता है। पाटलिपुत्रा के बाद जो काराकाट है, यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है सभी मतलब मजबूत लेवल में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जितने भी है वो सब मतलब काराकाट से बाहर का कैंडिडेट है। सिर्फ यही प्रियंका चौधरी जो कि MIM टिकट से चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ लोकल है, बाकी सब बाहरी है। तो देखने वाली बात होगी कि वहाँ की जनता किसे स्वीकार करती है। जो 7वें चरण में चुनाव होने वाली है और 4 जून को पता चलेगा कि जनता किसके साथ, जनता ने किस पर भरोसा जताया। तो ये मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से प्रियंका चौधरी से यहाँ से चुनाव लड़ने का काम कर रही है।